हरिओम। हम कल्कि महाराज बोल रहे हैं जी। दस बज के 40 मिनट 10:40 PM 3 सितंबर चतुर्दशी। चौदहवा दिवस हमारा निराहार। जो आवश्यक है धर्म के लिए, धर्म कल्याण के लिए, वह हम कर रहे हैं। परम भक्तगण कर रहे हैं संभल ग्राम में और देश भर में, जो आत्मा से हमसे जुड़े हैं जी। और आज एक बहुत गंभीर महत्वपूर्ण वाणी हम आपके सामने रख रहे हैं। इस भीषण प्रलयकारी स्थिति के बीच जो पूरे देश भर में छाई हुई है, भीषण बाढ़ के रूप में। तेलंगाना कहो, आंध्र प्रदेश कहो, जयपुर कहो, उदयपुर कहो, बीकानेर कहो, मध्य प्रदेश कहो, गुजरात कहो, पूरा राजस्थान कहो, कहीं भी कोई शांति नहीं है। बाढ़ समय समय पर जैसे आनी है, हर राज्य में विधिवत धर्म कल्याण के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए आ रही है। भारतवर्ष में कई मगरमच्छ विदेश के बिलियनेयर के रूप में आकर बैठे हुए हैं। जो अभी 300 से अधिक बिलियनेयर्स भारतवर्ष में हैं, ये सब बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो भारत में इन्फ्लेशन, बीमारी, गंदगी, पोल्यूशन, निजीकरण, हर प्रकार की प्राइवेटाइजेशन की बीमारी के कारणभूत है जी। अधिकतर सर्व, जिस कारण देश गुलाम है। प्राइवेटाइजेशन हर ओर और कली की प्रॉफिट मेकिंग माइंडसेट हर ओर, इवन पब्लिक सर्विस में भी घुस चुकी है। तो प्रकृति को जो हमारे नाश करना है वो नाश करेगी, जिसके लिए हमारी भीषण अघोर तपस्या आरंभ है और सदैव रहेगी, जब तक पूर्ण रूप से कली प्रशासन नष्ट होके घुटने नहीं टेक देता धर्म के सामने। जो गंभीर वाक्य हम बताना चाह रहे हैं आपको, महाभारत संबंधित, धर्मियों गण तो सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। महाभारत के कई देवंश, धर्म के भाग और रक्षक भारतवर्ष में ही है जी। धर्म को खोजते हुए, गौओं को खोजते हुए और हमें खोजते हुए वो हमसे जुड़ ही गए हैं और जुड़ रहे हैं। पवित्र महान आत्माएं, जिन्होंने महाभारत के पवित्र धर्म की रक्षा के लिए सर्व न्योछावर किया था, आज वो भी सर्वधरा पर है जी। जैसे ही योग बन रहा है वो हमसे सब जुड़ रहे हैं, अधिक जुड़ चुके हैं गुप्त रूप से। महाराजा विराट कहो, महाराजा विराट में रह रहे कई परिवारों को कहो, जो गौओं को नंदी महाराज इन सर्व की सेवा रक्षा किया करते, जो कौरवों के विरुद्ध थे। अंतिम वर्ष अज्ञातवास का समय, जब पांडवगण द्रौपदी के साथ गुप्त रूप में, गुप्त अवस्था में महाराज विराट के महल में रहे थे, वे सर्व अधिकतर आज धरा पर है। गंधर्व योनि से कहें, देव योनि से कहें,
महान संत, ऐसे परिवार जुड़े हैं जो धर्म का कार्य भली प्रकार कर रहे हैं। आज म्लेच्छ क्षेत्रों में भी घोर कलयुग के बीच, प्रलयकारी स्थिति के बीच भिन्न भिन्न फील्ड्स में जुड़े हैं। इकोनॉमिक्स कहे, एजुकेशन कहे, हेल्थ केयर सेक्टर कहे, और सबसे उच्चतम सर्वोत्तम गौ नंदी महाराज की सेवा कहे, जिनसे सारे ब्रांचेस निकलते हैं जी। इनके बिना ना ही स्वास्थ्य है, ना ही स्वच्छता है, ना ही प्रकृति में कोई प्रकार की पवित्रता है, ना ही पंचभूत जो प्रकृति का आधार है, इनमें किसी प्रकार की शुद्धता रह सकती है इनके बिना, और ना ही पवित्र खेती रह सकती है। तो जब यह सभी नहीं तो अन्य सब व्यर्थ है। इसलिए सबसे सर्वोत्तम उच्चतम गौनंदी महाराज की सेवा रक्षा आती है जी, जो महाराजा विराट के महल में पांडवगण किया करते हैं जी। और वे भी पांडवों के कुछ अंश आज धरा पर है जी, जो हमें पहचान कर हमसे जुड़ चुके हैं, भली प्रकार धर्म सेवा में लग चुके हैं। और ऐसे ही महात्मा गण कई महाराजा विराट की तरह, जिन्होंने भीषण युद्ध कौरवों से किया था महाभारत के युद्ध में, उनके पुत्र उत्तर और पुत्री उत्तरा, जिनके नाम पर उत्तराखंड का क्षेत्र पड़ा है जी, यह सर्व भी धरा पर है। महान भक्ति संगीत के दाता, गंधर्व योनि के देविका, ये सर्व धरा पर है जो हमसे जुड़ चुके हैं। भक्ति संगीत कर देवताओं को प्रसन्न करने का जो कार्य कर रहे हैं। मंगलकारी जो उन समय स्वास्थ्य चिकित्सा का कार्य करते थे, वे सर्व के सर्व चिकित्सक आज धरा पर है जी, और वो आज भी चिकित्सक का कार्य कर रहे हैं भली प्रकार, टेकिंग केयर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोरालिटी। हमारे धर्म को किसी भी गुण की कमी नहीं है जी, इन बात को समझिए। जो भी धर्म के लिए आवश्यक होता है समक्ष होता है जी, और हमारे साथ समक्ष ही रहेंगे सदैव। जितने भी अधिकतर यहाँ पे इस चैनल पे जुड़े हैं, ये कोई सामान्य चैनल नहीं है जी, जिनमें हमने कभी भी किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे मात्र भक्तगण जुड़े हैं जो ढूंढते हुए खोजते हुए घड़ी के साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। और ये सामान्य नहीं है जो यहाँ सात्विक भाव से, पूर्ण विश्वास भाव से, निष्काम कर्म करने के भाव से, भक्ति भाव से जुड़े हैं। इनका सर्व का मंगल ही होना है। और जो आके जुड़ने वाले हैं, हम जान रहे हैं, सीमित ही जुड़े तो ठीक है, क्योंकि धर्मवासी वैसे भी बहुत सीमित है। सर्व को एकजुट होकर एक साथ रहना है। जैसे एकजुट होने का कार्य भली प्रकार भारतवर्ष में चल रहा है। इंद्र योनि इंद्रलोक से कहे, ब्रह्मलोक से कहे, तपलोक से कहे, इन सर्व उच्चतम लोकों से धर्मात्माओं का जन्म हुआ है धरातल में, जो आज भली प्रकार कार्य कर रहे हैं। और हमारी तप साधना जो आरंभ है धर्म कल्याण के लिए, यह धर्मात्माओं को जो महाभारत युग से है और धर्म की रक्षा करने के लिए जो तत्पर रहेंगे और रहते हैं सदैव, इनके ऊर्जा बढ़ाएगी, इनको सात्विकता प्रदान करेगी, इनको काले साये से दूर रखेगी, इनमें अच्छाई की भावना बढ़ाएगी, एथिक्स एंड मोरालिटी बढ़ाएगी, जिनके भरोसे
ये सात्विक नियमों का पालन कर पाएंगे, सात्विक भोजन का पालन कर पाएंगे जी, जिनसे इन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। परंतु निष्काम कर्म के बिना, सात्विक कर्मों के बिना, गौ नंदी महाराज की सेवा के बिना संभव नहीं होता। जो भी माध्यम है उन माध्यम से हमारी तपोस्थली शंभल ग्राम, शेषनागपुर, अमरकंठ, नर्मदा नदी के पूर्ण क्षेत्र, जहाँ गुरुवर परशुराम जी आज भी गुप्त रूप में विराजित है, जिनके भरोसे हमारे आरंभ का पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान रहा है, जो हमने समय समय पे सिद्ध किया है। और आज तपो रूप में हम धरातल पर शेषनागपुर में, शंभल ग्राम में सिद्ध कर रहे हैं देवताओं के मंगल के लिए, जिनसे देवगणों की ऊर्जा बढ़े और वह प्रलयकारी रूप करके कली प्रशासन को भंग खंड खंड कर नष्ट करे। हमने आपको सर्व घटनाएं अधिकतर बहुत कुछ बता दी है जी। वायु में जो सात्विकता की आवश्यकता है, जिनके भरोसे अन्य तत्व रहते हैं, जो सात्विक भौतिक रूप को आकार देते हैं, जिनमें जब पवित्र आत्मा विराजमान होती है, उनमें सात्विक भाव, भक्ति भाव प्रकट करने के लिए यह सात्विक वायु की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि यही सत्व प्राणवायु होती है जी, जिनके बिना कभी भी योग नहीं संभव हो सकता। परम योग तो धर्म का पालन करना ही होता है जी। घोर कलयुग में लोगों का मन बहुत सरलता से भटक जाता है, धर्म से दूर ही ले जाता है कली। धर्मात्मागण और महाभारत के युग से जो यहाँ पुनर्जन्म लिए हैं, थोड़ी वाणी से इनका धर्म चिंतन बढ़ जाता है जी हमारी, जिनसे कल जाके धर्म युद्ध में ये म्लेच्छों को पराजित कर सके, जो होना ही है। हमने पहले से ही स्वास्थ्य पे सारे नियम बताए हैं, यह कारण ताकि आध्यात्मिक ज्ञान, दैविक ज्ञान हमारा दिया हुआ सरलता से समझ आए, जिनमें पूरे धर्म की, महाभारत के युग, पवित्र युग से जन्म किए हुए धर्मात्माओं का मंगल है। और आपने देखा रहा केदारनाथ क्षेत्र में किस प्रकार लैंडस्लाइड आज फिर हुई रही। वहाँ म्लेच्छों द्वारा बनाए गए हेलीपैड्स भी खंड खंड हो गए हैं। हमने आपको बताया था लैंडिंग साइट्स, और ये सर्व खंडित हो जाएंगे और इनको उपयोग नहीं किया जा पाएगा। और यही भीषण अर्थक्वेक्स में होना है आगे, ये भाग नहीं पाएंगे जी। आप वीडियो देख सकते हैं लैंडस्लाइड का केदारनाथ में, जो आज में कल में हुआ है। हेलीपैड का एक अंश टूट के गिर गया, बह गया। गंगा नदी का स्तर भी आप देख सकते हैं, ये रौद्र रूप है जी, ये रुकेगा नहीं। भीषण भूकंप कर बारी बारी से सब नष्ट करेंगे। अधर्मियों के जो अपवित्र शुद्ध बनाए हुए एसेट्स हैं, इनको नष्ट करने के लिए सरवाई है। और जो सामान्य परिवारों का नुकसान हुआ है, सबकी भरपाई हो जाएगी जी। हम में पूर्ण विश्वास रखिए। हम आपको सरल भाव से, चिंतन भाव से स्पष्ट बता रहे हैं।
जो भी नुकसान आपका हुआ है सबका भरपाई हो जाएगा आपका। जो बदमाश मगरमच्छ उद्योगपति हैं, इन्हीं की तमस झोली जो ये ऐंठ कर बैठे हैं भारतवासियों से, इन्हीं से ही सब को उनकी पर्याप्त पूंजी प्राप्त हो जाएगी, जिनकी सामान्य लोगों को चिंता होती है। हम तो यही करेंगे, पहले धर्म की चिंता करिए। धन की चिंता करेंगे तो धर्म सेवा की भाव आएगी, दया भाव आएगी, जिनसे सर्व मंगल होगा ही। स्वास्थ्य की चिंता करिए, संस्कारों की चिंता करिए, इन्हीं में सब कुछ समाता है। एवरीथिंग बिगिंस एंड एंड्स इन धर्म। धर्म से ही सर्व कुछ उत्पन्न होता है, धर्म में ही सर्व कुछ समाता है जी। हमारे लिए जो आवश्यक है वो हम कर रहे हैं, और धर्म के लिए जो आवश्यक है वो हम कर रहे हैं। म्लेच्छ क्षेत्रों में जब हमें जाना होता है तो हमें जो वस्त्रों की आवश्यकता रहती है, जो म्लेच्छ क्षेत्रों में आवश्यक है, उन्हें धारण करना पड़ता है, भले ही हम कितने भी घोर तप में हो। आप और कुछ परम भक्तगण जो भोजन अर्पित कर रहे हैं धर्म पूर्वक, भक्ति पूर्वक, मंगल भाव से, उनसे हमें अवश्य ऊर्जा प्राप्त हो रही है जी। और यह हम आगे देवगणों को और भक्तगणों को इनकी आत्मीय ऊर्जा में प्रदान कर पा रहे हैं। आपकी भक्ति सदैव रखिए, हमें हृदय में रखिए। जो भी जैसे भी स्थिति रहेगी, हम सदैव आपके साथ है, ध्यान रहे आपको। एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो मॉरलिटी का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं, ये सर्व भी महाभारत युग से हैं जी, जो कभी धर्म के मार्ग से जिन्हें भटकाया नहीं जा सकता, जो शांतिपूर्वक सर्व कुछ देख रहे हैं और कुछ हमसे जुड़े भी हैं। आशा है सर्व मंगल हो, रक्षा हो सर्व की। धर्म हृदय में रखिए, व्रत पालन में हमें ध्यान में रखिए। आपके अर्पण से हमें अवश्य आत्मीय ऊर्जा प्राप्त होगी जी। ख्याल रखिए, सर्व सात्विक नियमों का पालन करिए। कली प्रशासन का सर्वनाश होना ही है, ये आप जानते हैं, और यही धर्म का विधान है। हरिओम।